मेरे साथ खोलिएगा जिनके पास खुदा का कलाम है, पहला करंथियों उसका 10 बाब। और वैसे तो आप घर जाके पहली 13 आयतें जरूर पढ़िएगा, लेकिन मैं आपके साथ 10वीं आयत से पढ़ूंगा, बल्कि 11वीं आयत से पढ़ूंगा। 9वीं 10वीं और 11वीं 3 आयतें आपके साथ तिलावत को इसमें कलाम सीखेंगे। यूं लिखा है 9वीं आयत से, पहला करंथियों उसका 10 बाब 9वीं आयत में यूं लिखा है, और हम खुदावंद की आजमाइश ना करें जैसे उनमें से बाज ने की और सांपों ने उन्हें हलाक किया, और तुम बुड़बुड़ाओ नहीं जिस तरह उनमें से बाज बुड़बुड़ाए और हलाक करने वाले से हलाक हुए। ये बातें उन पर इबरत के लिए, ये बातें उन पर इबरत के लिए वाक़या हुई, और हम आखिरी जमाना वालों की नसीहत के वास्ते लिखी गई। अगली आदि पढ़ेंगे 12वीं भी। बस जो कोई अपने आप को कायम समझता है वो खबरदार रहे कि गिर ना पड़े। खुदावंद इस कलाम के वसीला से आप सबको बरकत दे, सब कहें आमीन, ऊंची आवाज में आमीन। लिखा है, बस जो कोई अपने आप को कायम समझता है वो खबरदार रहे। आज आपको खबरदार रहने की जरूरत है। लिखा है, जो अपने आप को कायम समझता है वो खबरदार रहे कि कहीं गिर ना पड़े। हम कहते हैं मैं कंटिन्यू चर्च जा रहा हूं, मैं रोजा रख रहा हूं, मैं मसीह के साथ चल रहा हूं, मैं इतवार को हर वक्त खुदा के साथ उसमें कायम हूं। और बाइबल ये बताती है जो समझता है कि मैं कायम हूं वो खबरदार हो जाए। खबरदार का मतलब समझते हैं केयरफुल हो जाए, आप होशियार हो जाए। अक्सर आप देखते हैं ये बिजली वालों वालों ने खंबे लगाए होते हैं, उनके ऊपर लिखा होता है खबरदार, खतरा 440, ये खतरनाक, इसको टच ना करें। ऐसा है नहीं है। आज आपको भी खबरदार होने की जरूरत है। उनके करैक्टर से इबरत हासिल करें। लिखा है ये उनके लिए तो इबरत थी, लेकिन हम आखिरी जमाना वालों के लिए, अब आखिरी दौर है, यीशु मसीह जल्द आने वाले हैं। आखिरी दौर के लोगों के लिए ये नसीहत के लिए लिखी गई, ताकि हम उनके करैक्टर से नसीहत को हासिल करें कि उन्होंने क्या किया, क्यों गिरे। आज मैंने बहुत से लोगों को देखा है, बुद्रुहें निकलती है, फिर आ जाती साल 2 साल बाद, 1.5 साल बाद, बल्कि 6 महीने बाद, 2 महीने बाद आ जाती है। वो कहते हैं बस 2 कुतवार बुद्रुहें निकली, 2 कुतवार यीशु के साथ चर्च आए हैं, उसके बाद नहीं आए। यीशु मसीह ने कहा हमें इस पॉइंट से भी इबरत हासिल करनी चाहिए, नसीहत हासिल करनी चाहिए। यीशु ने कहा जब ए बदरू निकलती है तो 12 मकामों में फिरती रहती है, उसको कोई ठिकाना नहीं मिलता। वो सोचती है अपने दिल में, फिर कहती है कि मैं जहां से निकली हूं वहीं वापस चली जाऊं, लेकिन वो डरती भी है कि मुझे निकाला किसके नाम से गया था, यीशु के नाम से। वो डरती भी है, लेकिन फिर वो क्या करती है, अपने साथ कितनी ले लेती है, 7 मददगार, 7 अपने साथ, 7 बदरूहें और ले लेते, कितनी हो गई, 8। और वो 8 आकर भी उस घर पर उस बॉडी को पकड़ लेती है। और लिखा है जब 8 हो जाते तो उस शख्स का पहले से भी बुरा हाल हो जाता है, पहले से भी बुरा। क्यों? कि वो उस घर को वो उजड़ा हुआ पाते हैं, वो कायम नहीं रहता मसीह में। इसलिए लिखा है कायम जो समझता अपने आप को मैं कायम हूं वो खबरदार हो जाए, होशियार हो जाए, कहीं गिर ना जाए, खबरदार हो जाए। वो इसमें खबरदार नहीं रहते, वो उजड़ा हुआ घर होता है, मसीह में कायम नहीं रहते। 8 बदरू आती हैं और उसको पहले से बुरा हाल कर देती हैं। लेकिन एक करैक्टर से हम इबरत हासिल करेंगे, हम नसीहत को रिसीव करेंगे। मरियम मगदलीनी में से यीशु ने कितनी बदरूहें निकाली थी, किसी को पता? 7। इसमें से यीशु ने 7 निकाल दी, और जो लोगों में से निकली यीशु ने कहा वो 7 और 7 ले जाती, 8 हो जाती है। लेकिन उसको, उसके करैक्टर को देखे, यीशु ने उसमें से 7 बदरूहें निकाली, क्या दोबारा उसमें कभी बदरू दाखिल हुई? क्यों नहीं हुई? उसने क्या किया? वो यीशु के साथ रही, यीशु की फॉलोवर बन गई, उसने यीशु के साथ खिदमत करनी शुरू कर दी। और यीशु मसीह मसलूब हुए, मर गए, और जी उठने के बाद भी सबसे पहले उसी को नजर आए थे। क्यों? ये बड़ी आज पॉइंट की बात है जो खुदा ने मेरे दिल में डाली, आपको सीखनी चाहिए, होशियार होना चाहिए, इबरत हासिल करनी चाहिए, नसीहत के लिए है। क्यों लोगों के जॉब छूटती है, मिलती है, फिर छूट जाती है?
वीजा मिलता है, काम फिर खराब हो जाता है, पैसे आते हैं, बरकत नहीं। क्या रीजन है? क्या हमारा खुदा ऐसा खुदा है जो आरजी शिफा दे, शिफा मिली फिर बीमार हो गए, बदरून निकली फिर आ गई? क्यों? क्या रीजन है? रीजन ये है कि हम मसीह में कायम नहीं रहते। आज खबरदार हो जाए, आज होशियार हो जाए, खबरदार हो जाए। वो मसीह में कायम रहे, उसके करैक्टर को देखे, कभी उसको किसी बदरू ने नहीं छुआ। आपको शिफा मिलती है। 99% बीमारियां, मैंने आपको कलाम सुनाया था बड़ी मीटिंग में, याद होगा, इब्लीस ने लोगों को लगाई हुई है। जब आपको शिफा मिलती है, जब आपको बरकत मिलती है, जब आपको बदरूहों से रहाई मिलती है, उस वक्त खबरदार हो जाए और यीशु के साथ, उसके साथ मिल जाए, उसका काम करना शुरू करें। चर्च में काम शुरू करें, आप चर्च में सफाई का काम करें, आप चर्च में दरिये बिछाएं, आप चर्च में टेंट का जो काम भी है करें। मैंने चर्च में झाड़ू लगाया, मैंने खुद चर्च में सफाई की। मैं सुबह 4 बजे उठा करता था और मैं नहानू के 5 बजे मैं चर्च में हुआ करता था। झाड़ू में जब लोगों ने दुआ दिया ना, उससे पहले चर्च की सफाई होनी चाहिए। और यहां पर भी जब मैंने खिदमत शुरू की, गली में एक दफा मीटिंग करते थे, तो मैं गली में झाड़ू मैं लगा रहा था, छोटे छोटे बच्चे सारे भाग आए। वो कहते पास साहब आप छोटे, हम लगाते हैं। आपने दूसरों के लिए एक नमूना बनना है। यीशु के घर में छोटा बनने से आपकी जिंदगी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपकी शान, बल्कि आपकी शान क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। आपकी इज्जत बढ़ जाएगी यीशु के साथ रहोगे। फिर आपकी वो शिफा, वो ब्लेसिंग कायम रहेगी। अगर आप यीशु के साथ उसकी खिदमत में काम करना शुरू करेंगे, फिर इज्जत बढ़ेगी, वरना नहीं बढ़ेगी। हम लोगों से डरते रहते, शर्माते रहते हैं, अपनी ब्लेसिंग को खराब कर लेते हैं। आज भी देख लें, जो मसीह में कायम है, जो खबरदार रहते हैं, जो लोगों की परवाह नहीं करते, जो यीशु के साथ चलते हैं, जो यीशु को प्यार करते हैं, मरियम मदनी की तरह उसके करैक्टर को देखे, उसकी जिंदगी को देखे, इब्रत हासिल करें, नसीहत को रिसीव करें। देखिए वो उनके लिए तो इब्रत थी, लेकिन हमारे लिए क्या है? नसीहत के लिए लिखी गई है, ताकि हम इनको रिसीव करें, कायम रहे, कहीं गिर ना जाए। देखिए उनमें से बहुत से हलाक हो गए। सांपों ने उनको डसा, बुड़बड़ाए। कई लोग बड़ा बुड़बड़ाते हैं, मैं इन्नी देर तो चर्च आ रही है, मैं पास साहब की बड़ी दुआ कराई है, पूरे पास मेरे पास सही दुआ नहीं कर दे, मेरी क्यों नहीं सुनी जा रही? रब सारी सुनता ही नहीं। कई दफे कहते हैं जी पता नहीं रब का की बिगाड़ है। ये बुड़ बढ़ाने वाले लोग हैं। लिखा वो जिस तरह बुड़ बढ़ाए और उसी वक्त हलाक हो गए। 30,000 उस दिन मारे गए जिस दिन हारून ने बछड़ा बनाया था। पूरा चैप्टर पढ़ के देखिए, पहली ऐसे पढ़े तो वहां पर लिखा है, ऐ जिसो मैं तुम्हें इससे ना वाकिफ रखना नहीं चाहता, जैसे आज मैं आपको कलाम रसूल कहते हैं। हमारे बाप दादा ने जब मेरे कुल्ज़म में सीख होते, सब ने एक ही बपतिस्मा रिसीव किया और सब एक ही रूहानी चट्टान से पानी पीते थे, जो उनके साथ से चलती वो चट्टान मसीह था। लेकिन उनमें क्या हुआ, मैं ये आपके साथ 5वीं आयत पढ़ना चाहता हूं। लिखा है, चल 4 से पढ़ते हैं। और सब ने एक ही रूहानी पानी पिया, क्योंकि उस रूहानी चट्टान में से पानी पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी, और वो चट्टान मसीह था। मगर उनमें अक्सरों से खुदा राजी ना हुआ। क्यों राजी ना हुआ? क्योंकि वो कायम ना रहे, वो खबरदार ना रहे, उन्होंने लापरवाही की। क्यों? आगे देखें, चनाचे वो बियाबान में ढेर हो गए। ये बातें हमारे वास्ते इबरत ठहरी, ताकि हम बुरी चीजों की ख्वाहिश ना करें जैसे उन्होंने की, और तुम बुत परस्त ना बनो जिस तरह बाज उनमें से बन गए। चनाचे लिखा है कि लोग खाने पीने को बैठे, फिर नाचने कूदने को उठे, और हम आरामकारी ना करें जिस तरह उनमें से बाज ने की, और एक ही दिन में 30,000 मारे गए। बछड़ा बनाया, खाना खाया। अच्छा, आज भी लोग देख ले मेदियों पे खाना शाना खा के शराब पी के बाद में डांस शुरू कर देते। देखा वो खाने नाचने के लिए उठे और उनमें से हलाक हो गए। 30,000 मारे गए। ये इबरत है हमारे लिए, लिखा है हमारे लिए इबरत ठहरी। ये चीजें नसीहत को हासिल करें, मसीह में कायम रहना है, मसीह के साथ चलना है। आज देखे लोगों के करैक्टर को, क्यों लोग मरते हैं, क्या वजह है? एक और करैक्टर देखते हैं। हमने इबरत हासिल करनी है, नसीहत को रिसीव करना है। आप सौल को देखें, सौल को भी चुना गया, खुदा इस्राएल का पहला बादशाह था, लेकिन वो गिर गया। क्यों गिरा? खबरदार ना रहा, लापरवाही की। किस मामले में? खुदा ने कहा, खुदा को हुक्म नहीं माना उसने। खुदा ने कहा जा अमालेकियों के साथ जंग लड़, वहां से हर चीज को फना कर देना, खत्म कर देना, जला देना। और क्या किया? जब सैमुएल उसके पास आया, आप 15 बार पढ़ के देखिए, पहला सैमुएल
जब सैमुअल उसके पास आया तो उसे कहता है खुदावन तेरा खुदा मुबारक हो, अपना नहीं कहा, तेरा खुदा मुबारक हो जिसने में फतह से बढ़कर गलबा दिया है। सैमुअल सीधा ही चलता गया क्योंकि वो जानता था कि इसने क्या किया है। उसने कहा ये तूने क्या किया है, ये तू बकरियां और, लेकिन उसने कहां से ले आया है? उसने कहा ये मुझे बकरियों को मैं मनाने की आवाज आ रही है, गाय बैल की आवाज आ रही है, ये कहां से आवाज आ रही है? उसने अपनी गलती नहीं मानी, खबरदार नहीं रहा। उसने कहा ये मैं नहीं लेकर आया, ये तो मेरे सिपाही ले आए हैं अच्छी अच्छी बकरियां, और यहां लिखा है अच्छी अच्छी बकरियां। मैं भी बाइबल में देख रहा हूं अच्छी अच्छी भेड़ बकरियां ले आए हैं और गाय बैल ले आए हैं ताकि खुदा के लिए क्या करे। और 22-23 आयत पढ़ के देखें 15 बाब की। सैमुअल ने कहा क्या हुक्म मानना कुर्बानी चढ़ाने से बेहतर है, क्या कर खुदा कुर्बानियों से खुश होता है? उसने कहा तूने खुदा के कलाम को रद्द किया है, तूने खुदा के हुक्म को रद्द किया है, खुदा ने तुझे रद्द कर दिया है। आज देखे कहीं इस करैक्टर से, साउल की जिंदगी से इबरत को हासिल करें, नसीहत पाएं। कहीं मैंने भी तो कहीं दफा खुदा के कलाम को रिजेक्ट तो नहीं किया, कहीं मैंने खुदा की हुक्म मंजूरी तो नहीं की। खुदा कहता है चर्च आना संडे को, मेरी इबादत करना, दिन को पाक मानना। क्या मैं चर्च आती हूं? आता नहीं। क्या मैंने किया संडे को? कितने संडे मैंने मिस किए? क्या मैंने खुदा के हुक्म को पूरा किया? खुदा कहता दुआ करना, मेरे साथ कायम रहना। मैं क्या कर रही हूं, क्या कर रहा? अगर साउल गिर गया तो कहीं मैं भी ना गिर जाऊं। उसने कहा खुदा ने तुझे रिजेक्ट कर दिया है और किसको चुन लिया है? दाऊद को, तेरे मसाए को, उसको चुन लिया। उसके लिए खुदा ने कहा दाऊद, यसी का बेटा दाऊद मेरे दिल के माही मिल गया। अब वही मेरी सारी मर्जी को क्या करेगा? पूरा करेगा। आज आप देखें खुदा की मर्जी को पूरा करने वाले हैं। इबरत हासिल करें, नसीहत को रिसीव करें, इस करैक्टर को देखें। आप फिर रसूलों के माल 5वां पढ़ के देखें, हननिया और सफीरा की जिंदगी को। उन्होंने भी खुदा के खादमों के साथ, पतरस के साथ झूठ बोला, जमीन बेची, कुछ पैसे रख लिए, पहले मन्नत मानी ये सारे पैसे बेचकर खुदा तुझे दे देंगे, खुदा के काम के लिए देंगे, खुदा के घर में देंगे। लेकिन जो पैसे बोधे कोल आए तो फिर क्या हुआ? दिल को इतने पैसे, इतने पैसे क्या करें हम? चर्च में दे, खुदा के काम के लिए दे। भाई लोग कहते हैं गोरियां दा पैसा, गोरे वहां बरकत मिलती है तो फिर वो खुदा के काम के लिए देखे दूसरे मुल्कों से पैसे भेजते हैं कि ताकि मसीह की इंजील की मनादी हो। ऐसे ही हो रहा है ना, वो कायम रहते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, जब बरकत मिलती है तो हम बजाय खुदा को देने की बजाय कहते हैं इन्ने पैसे खुदा दिए। हननिया और सफीरा ने भी यही किया था। हूं लाख रुपया घर आया, महा तनखा वधी है, लाख रुपया हुई है तो हूं 10,000 रुपया चर्च दे दिए, पास्टर को दे दिए। ओह ऐसे काम बड़ा खराब है। हननिया और सफीरा ने भी यही किया। उन्होंने कहा इतने की जमीन बेची है, चले कुछ पैसे रख लेते हैं। दोनों मियां बीवी ने सलाह की थी। और पहले क्या गया? हननिया पहले गया, और जब गया तो पतरस ने पूछा क्या इतने की बिकी थी? कहना हाँ इतने की बिकी थी। उसने कहा तुमने खुदा के रूह से क्यों झूठ बोला? उसी वक्त गिरा और क्या हो गया? वो मर गया। पैसे कितने गया जो रखे से? बीवी के पास थे, समझ ले। कुछ घंटों के बाद बीवी आई, पतरस से पूछना, उससे पूछा क्या ये पैसे इतने की जमीन बिकी थी? इतनों की? उसने कहा जी इतने की भी। उन्होंने कहा तुम दोनों मियाँ बीवी ने क्यों एका किया? खुदा के रूह से झूठ बोलने का। देख तेरा शोहर मर गया है, उसको दफनाने वाले बाहर खड़े हैं, अभी तुझे भी ले जाएंगे। उसी घड़ी वो भी मर गई। ते पैसे कितने रह गए जिहड़े रखे सी? ते जे यही सारे खुदा दे घर दे दिंदे जो वादा किया था। खुदा कहता है, मैं आपको ये रेफरेंस दूंगा ज़बूर 50 में से, खुदा के घर में दे देते, यहाँ पर जिंदगी भी अच्छी गुजारनी थी। और आगे जो यूहन्ना 14 बाब में यीशु ने वादा किया, मैं जाता हूँ तुम्हारे लिए क्या करता हूँ, जहां मैं आऊंगा तुम भी मेरे। इतने भी चंगी जिंदगी देके घर भी बन जाना सी। मेरे बाप के घर में बहुत से, मैं जाता हूं तो आगे तुम्हारे लिए क्या करूं, जहां मैं आऊंगा तुम भी मेरे साथ होंगे। अगर ये कर लेते तो अच्छा फैसला कौन सा था? इबरत हासिल करें, बताएं मुझे कौन सा फैसला करना चाहिए? पैसे रखने अच्छा फैसला किया या दे देने चाहिए थे? मुझे बताइएगा कलीसिया, क्या कर देने चाहिए थे? सौदा वो था ना अच्छा, वो काम अच्छा था कर देते थे। आज हमें इबरत हासिल करनी चाहिए। आज हमें ये नसीहत की बात है हमारे लिए, सीखे। बाइबल बता रही है ये हमारे लिए इबरत ठहरे, ये उनके लिए इबरत थी, लेकिन हमारे लिए नसीहत के लिए लिखी गई ताकि हम ऐसी गलती ना करें।
हम ना गिर जाएं कहीं, हम मसीह में कायम रहें। खुदा को हमारे पैसों की जरूरत नहीं, मैं आपको बता दूं, सच बता दूं, खुदा को हमारे पैसों की जरूरत नहीं है। ज़बूर 50 पढ़ के देखें, वहां पर लिखा है, खुदा कहता है, क्या मैं बकरों का खून पीऊंगा, सांडों का गोश्त खाऊंगा? अगर मैं भूखा होता तो तुझे ना कहता। आपका नाम लेकर, मेरा नाम लेकर के क्या खुदा, मैं भूखा होता तुझे ना कहता। पहाड़ी बकरे मेरे हैं, जंगली सांड मेरे हैं, उसने बनाए हैं ना। वो कहता तो मैं उनको खा लेता, मगर भूखा होता, मुझे इन चीजों की जरूरत नहीं। मैं तो देखता हूं कि तू मुझसे कितना प्यार करती है, करता है। तू मेरे लिए क्या कर सकता, तू मेरे कलाम पर अमल करती है या नहीं करता, ताकि मैं तुझे और बरकत दूं। और जो खुदा के साथ कायम रहते हैं, मैंने लोगों को देखा है, एक घर है, खुदा एक घर और दे देता है। घर सिंगल की सोचते हैं, खुदा डबल स्टोरी बना देता है। खुदा मार्बल टाइलें लगा देता है। गाड़ी एक कहता है, खुदा एक गाड़ी और दे देता है। मैंने देखा है लोगों को जो खुदा के साथ चलते हैं कि खुदा किसी का भी हदार नहीं रखता। आज इबरत को हासिल करें, सीखें कि हम क्या कर रहे हैं, कहां खड़े हैं। आज इबरत को हासिल करें। कई दफा हम कहते हैं मैं जहां चल रहा हूं मैं ठीक हूं। बाइबल परफेक्ट बुक है, मैंने आपको पहले बताया, वो हमारी रहनुमाई करती है, वो हमें हर जगह पर हमें सिखाती है। बाइबल, खुदा का कलाम हमारी आंखें खोलता है ताकि हम सच्ची राहों पर चलें। हम अभी तक दुनिया के कामों में फंसे हुए हैं। देखो देखी दूसरों को देखकर आप अच्छे भले चर्च आ रहे हैं, रूहानी लोग हैं, लेकिन आप देखते हैं चाचे दे मुंडे का विआह होया सी, उन्हें मेहंदी की सी। हुण असी अगर मेहंदी ढोल छोल ना मंगाया, गाने ना लाए तो काम की हो जाना है, साडा नक जिहड़ा वो लथ जाना। लो जी, साडा नक जिहड़ा वो नहीं रहना। वो भाई तुसी खुदा नूं खुश करना या लोगों को खुश करना। लोग बड़ियां गल्लां करते हैं जी, सबसे ज्यादा हमें बातें होती है पास्टरों को। मैं आज भी कोट राधा कृष्ण में गया था, सुबह वहां मैं कलाम सुना के आया हूँ, खिदमत के लिए गया हुआ था। तो मैं उनको बताया, मैंने कहा कोई बात नहीं, हमें लोग बातें करेंगे तो हम बरकत पाएंगे, क्योंकि हमने इबरत हासिल कर ली है, हमने नसीहत को रिसीव कर लिया है। अब हमें इनकी बातों की कोई परवाह नहीं है। हमें फिक्र है तो किसकी, अपने यीशु के काम की। हमने उसको खुश करना है, हमने उसके लिए बीज बोना है, हमने उसके लिए काम करना है, ताकि खुदा का बदन तरक्की पाए। आप मसीह का बदन है, आप मसीह के लोग हैं, आपकी इबरत के लिए ये बातें हैं। आज उस करैक्टर को देखें, मरियम मदलीनी के करैक्टर को देखें, हन्निया और सफीरा के करैक्टर को देखें, फिर आप साउल के करैक्टर को देखें। जो मसीह के साथ कायम रहे उन्होंने बरकत पाई, लेकिन जो कायम नहीं रहे वो क्या हो गए, गिर गए। लिखा है खबरदार रहो कहीं गिर ना पड़ो। जो अपने आप को समझते हो, आप समझते हैं मैं बड़ा ईमानदार हूं, अगर ईमानदार है तो उसमें आपकी खूबियां और भी होनी चाहिए। इबरत को हासिल करें। अगर इंसान झूठ बोलता है, मसीह में कायम रहता है, झूठ बोलता है, तो क्या वो मसीह में कायम है? मुझे बताइएगा। आज आपसे मैंने जवाब सुनना है। एक आदमी झूठ बोलता है, क्या वो मसीह में कायम है? एक आदमी गालियां निकालता है, क्या वो मसीह में कायम है? एक बहन है या भाई है, वो ऐब जोई करते हैं, क्या वो मसीह में कायम है? यीशु के हुक्म तो हैं। उन्होंने कहा सबसे बड़ा हुक्म कौन सा है? यीशु ने क्या कहा कि खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल, अपनी सारी जान और अपनी सारी अकल और अपनी सारी ताकत से क्या कर, मोहब्बत रख। सबसे ज्यादा मोहब्बत अपने खुदा से रख। यीशु के घर में आओ सबसे पहले, संडे हो या जुमेरात हो, सारे काम छोड़कर पहले उसका कलाम सुनने के लिए आओ, इबरत की बातें हासिल करने के लिए, नसीहत की बातें हासिल करने के लिए, बरकत की जिंदगी की बातें हासिल करने के लिए, जो यूहन्ना 6 बाब में लिखा हुआ है। यीशु मसीह ने कहा जो रोटी आसमान से उतरी वो मैं हूं, जो मेरा खून और गोश्त खाता है दर हकीकत वो हमेशा की जिंदगी अपने अंदर रखता है। लोगों ने कहा ये बड़ा सख्त कलाम है। यहूदियों ने भी कहा ये अपना गोश्त हमें कैसे खाने के लिए दे सकता है? बहुत से लोग छोड़कर चले गए। जिसने 12 शागिर्दों से कहा तुम भी मुझे छोड़कर क्या करो, तो शागिर्दों ने क्या किया, कहा आगे से नसीहत को हासिल करो। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा यीशु हमेशा की जिंदगी की बातें तो हम तुझे छोड़कर आज नसीहत हासिल करो, आज इबरत हासिल करो। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, मेरे बच्चों, नौजवान बेटों बेटियों, आगे आपने पिलर बनना है, आपने मसीह की ब्लेसिंग को रिसीव करना है, आपने कायम रहना है। आपके लिए ये रहनुमाई की बातें हैं, इसको हासिल करो। खुदा आपको बहुत ज्यादा प्यार करता है, खुदा आपकी रहनुमाई करता है, आपकी कांट छांट करता है कलाम से।
ताकि आप ज्यादा बरकत पाए। खुदा आपके लिए आसमान खोले, खुदा आपको ब्लेस करे। मत शर्माइएगा, मत घबराइएगा, खुदा के लिए काम करना शुरू करें। खुदा आपको, मेरी दुआ है, इस कलाम की सिला से बरकत दे और आप हमेशा मसीह में कायम रहें। सब कहें आमीन।